तो कैसे हो भाई लोग, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और इस चीज़ को देखो, इसको तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके पीछे की एक स्टोरी बताने वाला हूँ और मैंने इसका पूरा एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि जस्ट 15 या 20 दिन हुए मेरे को। 15 या 20 दिन से मैं राजस्थान घूम रहा हूँ, ठीक है। और इसी की वजह से थोड़ा वीडियो में गैप आ रखा है। और मैंने एक शादी भी अटेंड की थी, जिसके लिए मैंने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी थी। मैं जिम जा नहीं रहा तो मैंने एक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत स्किन केयर एंड दैट्स इट। और उसकी वजह से मुझे ऑलरेडी 2 से 3 अकाउंट मैंने जाके एक्सचेंज किए थे शादी में। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चीज़ मैंने कैसे की थी और तुम भी कैसे कर सकते हो, लेकिन ये मैं अलग पार्ट में बताऊंगा। अभी करते हैं इस पर डिस्कशन, ये क्या चीज़ है। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है तुम्हारी हाइट बढ़ाने का। एंड नो डाउट, अगर तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा, चलो मीडियम तक है फेस, ठीक है। अगर तुम्हारी हाइट अच्छी है तो वो भी एक अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो तुम्हारी अगर हाइट, मेरी हाइट है 6 फीट टोटल, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में, हरियाणा में ऑलमोस्ट सब इतने ही हाइट के हैं, ठीक है। 5'11", 6। अब मैं ये किसी पेपर में पढ़ के नहीं बता रहा या फिर ChatGPT से नहीं पूछ रहा, मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो उनको बीट करने के लिए, उनको मॉक करने के लिए मैंने इस चीज़ का यूज़ किया था। हर चीज़ का एक फ़ायदा एक नुकसान है। तो सबसे पहले मैं नुकसान की बात करता हूँ। अगर तुम्हारा शूज़ एकदम टाइट है, ठीक है, एकदम, अगर तुम्हारी पैरों की साइज़ आई थिंक 8 से 9 तक की होती है, तो एकदम बोलते हैं ना उसको कि फिट टू फिट है, तो इस चीज़ को तुम शूज़ के साथ वेयर नहीं कर सकते। कर भी लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 से 4 पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तुम इसकी फर्स्ट लेयर भी यूज़ कर पाओगे बहुत मुश्किल से, जस्ट बिकॉज तुम्हारे जो पैरों पे जो ऊपर वो गोले होते हैं, आई थिंक उसको एंकल बोलते होंगे, ठीक है। वो एंकल थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे जो पैर है बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे तुम। साथ साथ में अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसको साफ साफ पता लगेगा कि ये कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है। वो एंकल इतने ऊपर आ चुके हैं तो बहुत अजीब लगता है। तो एक इसका नुकसान है, ठीक है। और दूसरे मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि अगर इसको तुम लेदर शूज़ के साथ पहनते हो, जो चेल्सी के थे, आई थिंक उसको चेल्सी के थे, ठीक है, लेदर शूज़ के साथ सबसे बेस्ट है। मैंने उसके साथ ही पहना था और उसका बेनिफिट यह है कि तुम अगर 3 से 4 लेयर भी डाल दोगे तो किसी को पता नहीं चलने वाला। तुम्हारे एंकल हाईएस्ट कितना ऊपर तक जाएगी, लेकिन वो लेदर के शूज़ तुम्हारे एंकल को हमेशा हाइड रखते हैं। और उसके ऊपर अगर तुम स्ट्रेट फिट पैंट पहनते हो जो कि उस शूज़ को कवर कर ले, तो किसी को पता नहीं चलने वाला। और ये ट्रिक मैंने यूज़ की थी और इसी की वजह से वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट हो रहा था शादी में। और सबसे लास्ट चीज़ मैं तुमको बताऊं जो सबसे मुझे घटिया लगी इसके बारे में, कि अगर तुम 2 से ज़्यादा इसको ऊपर लेयर डालोगे तो तुम अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो, ठीक है। मैंने इसकी आई थिंक 1 लेयर यूज़ की थी हाँ, आई थिंक अगर फंक्शन जब घर में ही था तब तो मैंने 1 लेयर यूज़ की थी। जब बाहर जाना तो मैंने लेयर हटा दी, क्योंकि बाहर घूमना फिरना रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है 2-2 लेयर के साथ घूमना। तो मैंने घर में 1 लेयर चढ़ाई हुई थी, बाहर गया मैंने 1 लेयर हटा दी एंड दैट्स इट। और मेरा काम वहाँ पे बन गया, ठीक है। और मैंने भी वो बहुत सारी चीज़ें ट्रिक यूज़ की थी ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सकूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जैसे मैं तुमको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।